बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसिज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी होममेड ऑरेंज स्क्वैश की रेसिपी विदाउट जो है वो किसी केमिकल के और विदाउट जो है वो एनी आर्टिफिशियल कलर के। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा जो है वो ऑरेंज स्क्वैश हम घर में तैयार करेंगे। क्योंकि रमज़ान शरीफ आ रहे हैं तो रमज़ान शरीफ तक जो है वो ऑरेंजेस माल्टे जो है वो बहुत कम मिलेंगे, बहुत महंगे मिलेंगे। तो अभी से आप बनाकर जो है वो आप ये स्टोर कर सकते हैं 2-3 महीने के लिए, और रमज़ान शरीफ में इफ्तारी में आप बहुत मज़ेदार जो है वो ऑरेंज स्क्वैश जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जाने से पहले जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं मज़ेदार सा ऑरेंज स्क्वैश। तो यहाँ पे जो है वो हमने कुछ ऑरेंजेस ले लिए हैं। हम बाज़ार से नहीं लेते, जो जानते हैं उनको पता है कि हमारे घर में ऑरेंज के जो है वो पौधे लगे हैं, तो वहाँ से हमने कुछ जो है वो ऑरेंज ले लिए हैं और सबसे पहले इनको अच्छी तरह हमने धो लिया है। तो सबसे पहले हम इनको कट करेंगे, सेंटर में से इस तरह कट करना है हमने। जितने ऑरेंजेस हमें चाहिए वो हमने कट कर लिए हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो सिट्रस जो है वो वाली मशीन है, जूस निकालने वाली, आपके पास जो से भी जो है वो मशीन है उसके साथ आप जो है वो जूस निकाल सकते हैं। कुछ जो है वो जूसर ब्लेंडर के साथ निकालते हैं, कुछ के पास गाजर वाली होती है, कुछ के साथ हैंड वाले जो है वो होते हैं इस तरह के हाथ से आप उसे मूव करें और जूस निकल आता है। अगर वो सब भी नहीं है तो आप आराम से माल्टे को निचोड़ कर जूस निकाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके, तो बेसिक यही है कि हमने जूस लेना है। तो यहाँ पे 1 लीटर हम जो है वो फ्रेश ऑरेंज जूस जो है वो ले रहे हैं। तो जूस हमारा तैयार है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये जो हमारे पास छिलके हैं माल्टे के, इनको भी हमने ज़ाया नहीं करना। तो यहाँ पे हम इनको छीलेंगे और ये जो इनके अंदर वाइट वाइट पोर्शन होता है ना, वो कड़वा होता है, उसको हमने उतारना है छुरी की मदद से। आप देखें यहाँ से वाइट सारा जो है वो निकल चुका है। चम्मच ले लें, जो भी चीज़ आपको जो है ईजीली जिसके साथ आप कर सकते हैं, ये आराम से हो जाते हैं। तो इसी तरह हम सारे जो जितने हमारे पास जो छिलके हैं ऑरेंज के, ये सारे हमने इसी तरह इनका वाइट वाला पार्ट अंदर से जो है वो उतार लिया है। और नेक्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे पानी लेंगे, तकरीबन 1 लीटर में पानी डाल रही हूँ। यहाँ देखिए मैं इसको बॉयल आने देंगे और अपने सारे जो माल्टे के छिलके हमने साफ़ करके रखे हैं ना, वाइट वाला पार्ट उतार के, वो सारे इसमें रखेंगे और इसको बॉयल आने देंगे और कवर करके इसको 15 से 20 मिनट जो है वो पकाएंगे। तो 20 मिनट के बाद आप देखें बहुत प्यारी सी इसकी खुशबू आ रही है। जब मैंने इसका कवर हटाया तो ये गल भी चुके हैं अच्छी तरह से, और जहाँ पे आप देखें इसका कलर कितना प्यारा आया है और एसेंस जैसे होता है ना, बिल्कुल ऑरेंज एसेंस, वैसी खुशबू भी सारी जो है वो किचन में आ रही है। तो चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे, इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे एक जूसर ब्लेंडर ले लेंगे। तो सारे जो छिलके हमने बॉयल किए हुए हैं वो इसमें डालेंगे और साथ में जो इसका जूस है और ये कलर और जो एसन वगैरह है, किसी चीज़ को हमने इसका वेस्ट नहीं करना ऑरेंज का। तो इसको ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ब्लेंड कर लिया और आप देखें कितनी अच्छी इसकी प्यूरी पेस्ट जो है वो बन के रेडी हो चुका है। तो इसको जो है वो हम यहाँ पे एक बोल लेंगे, एक स्ट्रेनर ले लेंगे और इसको छान लेंगे। बिल्कुल इसको स्मूथ पेस्ट जो है ना वो बना लेंगे। और ये स्मूथ पेस्ट आप मुख्तलिफ रेमेडीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। फेस पे भी लगा सकते हैं, हाथों पर लगा सकते हैं। बहुत अच्छी शाइनिंग ग्लो जो है वो आपकी स्किन करेगी। कोई भी चीज़ ऑरेंज की जो है वो वेस्ट नहीं जाती। तो इसको भी हम साइड पे रखेंगे और नेक्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में हमने तकरीबन पौना जो है वो किलो, 1 किलो से थोड़ी सी कम है चीनी डाली है और हाफ़ किलो हमने इसमें पानी डाला है। यानी जितनी हम चीनी ले रहे हैं उससे हाफ़ हम जो है वो पानी लेंगे। तो यहाँ इसको बॉयल आना शुरू हो गया है, थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गई है हमारी चीनी और पानी। तो ये जो हमने प्यूरी बनाई है ऑरेंज के जो है वो ऑरेंज पील की, तो वो उसमें डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट हम इसे जो है वो इसी तरह पकाएंगे। अच्छी तरह जब इसको बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए। बहुत अच्छी तरह से जोश आ रहा है। ये सिर्फ जो है वो ऑरेंज पील है, इसका कलर देखें और इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही थी। तो अब हम अपना ऑरेंज जूस जो है वो इसमें डाल रहे हैं।
1 लीटर जूस है, हम वो डाल रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे अभी हम जो है डालेंगे 1 चुटकी नमक, थोड़ा सा इसके जो है वो बैलेंस करेगा इसके टेस्ट को। और 3 टेबलस्पून हम यहाँ पे डाल रहे हैं लेमन जूस। लेमन जूस इसको बहुत अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट भी देगा और इसको स्टोर करने में, प्रिजर्व करने में भी मदद देगा। तो यहाँ इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ हमने तकरीबन हाफ घंटा हमने इसको पकाया है और ये देखें आप कि कैसा ये हाफ हो चुका है और जो बहुत अच्छी तरह थिक हो चुका है, बहुत प्यारा कलर आ चुका है इसको। तो यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे क्योंकि जो ठंडा होगा तो और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ देखें जी, हमारा जो है स्क्वैश ठंडा हो चुका है और कितना ये थिक हो चुका है, कैसे इसके ड्रॉप जो है वो गिर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह ये ठंडा भी हो चुका है और तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे स्टोर करने के लिए हमने एक ये बोतल ले लिया है, ये रीयूज़ हम कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले बोतल को अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और एक जो है वो फिनल लेके हम अपना सारा जो स्क्वैश है वो इस बोतल में डालेंगे। आप जो भी बोतल, जार, जो भी आप जो है वो बर्तन यूज़ करना चाहते हैं जिसमें इजीली आप स्टोर कर सकें फ्रिज में। तो इसको जो है बिल्कुल टाइट करके हम बंद कर देंगे। तो इसका शरबत बनाने का या जो है वो स्क्वैश बनाने का जो तरीका है कि आप यहाँ पे ग्लास लेंगे, बर्फ़ ले लें। अभी तो मैंने बर्फ़ नहीं यूज़ की क्योंकि अभी ठंड है। तो 2 से 3 टेबलस्पून एक ग्लास में जो है वो आप स्क्वैश डालें। कोई चीनी, कोई चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी आप इसमें पानी डालें। चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ़्रेशिंग और टेस्टी सा जो है हमारा होममेड ऑरेंज स्क्वैश जो है वो रेडी है। आप अभी से बनाकर इसको रख लें और रमज़ान में आप इंजॉय करें। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जो है वो रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।